नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल गाइडेंस एकेडमी साइलेंसर में स्वागत है। आज हम आपके बीच हिंदी विषय को लेकर हाजिर हैं। हिंदी विषय में बेटा एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपका पर्यायवाची शब्द। तो आज हम आपके बीच जो लेकर आए हैं वो पर्यायवाची शब्द को लेकर आए हैं। आपको ये बता दें कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले हम लोग जानते हैं। आइए देखिए, पर्याय शब्द का अर्थ होता है जो समान अर्थ दें। पर्याय का मतलब क्या होता है? जो समान अर्थ दें। समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, या समानार्थी शब्द के नाम से भी इनको जाना जाता है। और आपको ये बता दें कि कहीं पर भी हिंदी विषय अगर आता है तो ऑल इंडिया के बहुत सारे ऐसे एग्जाम से जहाँ पे हिंदी आती है, जैसे कि हम लोग स्टेट लेवल की जो परीक्षाएं जितनी भी देते हैं अपने राज्यों में, तो उन राज्यों की परीक्षाओं में देखा जाए, जैसे कि आपकी शिक्षा जगत से रिलेटेड परीक्षा है, जैसे टीटी वगैरह होती है, सेंट्रल टीटी होता है, सुपर टेट होता है, या फिर जो है और भी एग्जाम्स आपके होते हैं, UPSSC की वैकेंसीज होती है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ हिंदी विषय अवश्य आता है। तो आपको ये बता देते हैं कि पर्यायवाची जो है, पर्यायवाची से कम 2 या 3 प्रश्न तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे शब्द भंडार बढ़ता है और यही शब्दों का जो है उपयोग अलग अलग जगह पे किया जाता है, अलग अलग चीज़ों में किया जाता है। तो इस वजह से शब्द भंडार बढ़ाने की दृष्टि से भी आपका पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाची आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना पर्यायवाची का जो है विषय। तो पर्यायवाची में देखिए, पहला पर्यायवाची में स्टार्ट करते हैं वन। तो वन के देखिए बेटा पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। वन के होते हैं अरण्य, अटवी भी वन का आपका पर्यायवाची है, विपिन भी वन का पर्यायवाची है, कानन भी वन का पर्यायवाची, जंगल भी वन का पर्यायवाची और कांतार भी वन का पर्यायवाची है। तो ध्यान रखिएगा, इनको याद कैसे करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप बोलिएगा। वन, विपिन, अटवी, कानन, कांतार, अरण्य, जंगल। कैसे याद करना है? वन, विपिन, अटवी, कानन, कांतार, अरण्य, जंगल। इस तरह से इसको याद करना है। आगे देखिए, दूसरा हमारा क्या है? अग्नि। देखिए, अग्नि के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? पावक। पावक भी आपका अग्नि का पर्यायवाची है। अनल माने भी क्या होता है? आपका आग होती है। आग, दब, धूमकेतु। धूमकेतु माने भी आपका क्या होता है? आग होती है। धनंजय मीन्स आग होती है। धनंजय और धनंजय 2 शब्द याद रखिए। धनंजय माने अर्जुन होता है, धनंजय मीन्स क्या है? आपका आग है। कृषाणु बहुत इंपॉर्टेंट है। जातदेव, हुतासन, वैश्वानर, ज्वाला, वायुसख, दहन, रोहिताश्व, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आपके अग्नि के। देखिए याद कैसे रखना? अनल। देखिए 2 शब्द होते हैं, एक अनल एक अनिल। तो देखिए अनल मीन्स होता है आग और अनिल माने होता है हवा। याद कैसे रखना है इसको? अनल जिसके लगने पे कोई नल काम ना करे तो क्या है? आग है। और अनिल को कैसे याद रखना? अनिल जिसके बगैर सब कुछ नील, यानी हवा। तो हवा का पर्यायवाची अनिल है और अनल किसका है? अग्नि का, यानी आग का है। इसका धूम्रकेतु। देखिए धूमकेतु को याद रखिए, धूम माने होता है धुआं, जिसके लगने पे क्या उठे? धुआं। तो धुआं किसके लगने पर उठता? आग के लगने पर। ध्यान रखिए धूमकेतु, यानी जो धूम को जन्म देती है वो कौन हो जाएगी? आपकी आग हो जाएगी। धनंजय आप याद रखिए। कृषाणु बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जातदेव, लोग कहते हैं जात देव की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते थे पहले पूर्वज हमारे, वो जात देव कहते थे। वैश्वानर माने आग होता है। ज्वाला, वायुसख। देखिए वायुसख आप याद कीजिए, इसको वायु की सखा भी कहा जाता है। वायु की सखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आग जब लगती है तो समझ लो अगर हवा चल रही तो आग ज़्यादा दहकेगी, इसलिए हवा जो है, हवा सहयोगी होती है आपको आग लगने के लिए, बगैर हवा के आग नहीं लग सकती। ध्यान रखिए वायुसख कहा गया। दहन, रोहिताश। रोहिताश भी बहुत इंपॉर्टेंट है आग का पर्यायवाची। आगे आते हैं बेटा हम लोग तीसरे पे। अपना तीसरा देखिए हमारा क्या है? पर्वत। देखिए पर्वत के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो पर्वत देखिए, भूधर, गिरि, तुंग, पहाड़, मईधर, शैल, नग, भूमिधर, अचल, आद्री, मेरु, महीधर। देखिए इसको याद रखिए, क्योंकि पर्वत होते क्या हैं? पर्वत आपके धरती पे होते हैं, पृथ्वी पे होते हैं, इसलिए भूधर कहा गया, यानी भू जिसको धारण करती है क्या हो जाएंगे? पर्वत। तो भूधर कहा गया। महीधर इसलिए नाम पड़ा, भूमिधर इसलिए नाम पड़ा। आपका मही माने पृथ्वी होता तो महीधर इसका नाम पड़ा। तुंग माने पहाड़, सब जानते हैं। गिर माने पहाड़ होता है, ठीक है। नग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। शैल, नग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अचल, अचल मीन जो चल ना सके, तो जो चल ना सके वो क्या हो जाएगा? आपका पर्वत हो जाएगा। इसमें आ का डंडा लगा दें और अचला कर दें तो पृथ्वी, जो चल ना सके तो वो अचला अगर हो जाती है तो आपकी जो है पृथ्वी हो जाती है, और अचल करते हैं तो आपका पर्वत हो जाता है। आद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आद्र माने पर्वत होता है। मेरु माने पर्वत होता है। महीधर आप अभी बता ही चुके हैं। तो इन ये सब इंपॉर्टेंट हैं आपके जो है पर्वत के पर्यायवाची। आगे आते हैं हम लोग अगले पर्यायवाची पे अपने। देखिए अगला हमारा पर्यायवाची कौन है? अगला हमारा पर्यायवाची पृथ्वी का है। देखिए पृथ्वी को जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे हम बोल रहे हैं आप वैसे ही बोलिएगा, अपने आप याद हो जाएंगे ये। तो पृथ्वी का है क्षितिधरा, वसुधा, वसुंधरा। ये मतलब ग्रुप है ये पूरा। क्षितिधरा, वसुधा, वसुंधरा। कैसे याद करना? क्षितिधरा, वसुधा, वसुंधरा। एक ग्रुप आपका है धरती, धरित्री, धरणी। एक ग्रुप क्या हो गया? धरती, धरित्री, धरणी। अगला ग्रुप देखिए क्या है? भू, भूमि, भू, भूमि।
अचला, भू भूमि अचला। अभी जब मैंने बोला था आपको पीछे अचल, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अचला। तो भू भूमि अचला। आगे देखिए, उर्वी मही जगती छोड़ी। उर्वी मही जगती छोड़ी, ये भी किसके पर्यायवाची हैं, आपके पृथ्वी के। इसके बाद अवनी माने पृथ्वी होता है। अवनी बीज प्रसु मसवती इला, ये किसके पर्यायवाची हैं, पृथ्वी के। पृथ्वी में एक आपका और होता है पर्यायवाची, मेदनी। तो मेदनी हमने यहाँ पे नोट नहीं किया है, छूट गया वो हम लोगों से, तो याद रखिएगा मेदनी भी किसका पर्यायवाची होता है। मेदनी बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची पृथ्वी का है आपका। आगे देखिए बेटा, असुर। असुर के पर्यायवाची देखिए क्या होते हैं। असुर जानते हैं आप, राक्षस को कहते हैं। तो जैसे दनुज दानो दैत्य, ये तो सबको पता है, दनुज दानो दैत्य राक्षस से पूछे जाते हैं कम। अब पूछे कौन से जाते हैं, जैसे देखिए निशाचर। निशा मीन्स होता है रात, रात में जो विचरण करते हैं उसको निशाचर कहते हैं। रजनी माने भी रात होता है, इसलिए रजनीचर कहा जाता है। और तमीरचर, तम मीन्स होता है अंधेरा, जो अंधेरे में विचरण करे उसको तमीरचर कहते हैं, यानी राक्षस कहते हैं। यातुधान, यातुधान भी किसका है, राक्षस का। एक राक्षस का और होता है सुरारी, जो यहाँ पे नोट नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ। सुरारी, सुर प्लस अरि, अरि माने होता है शत्रु, सुर माने देवता, देवताओं के जो शत्रु होते हैं कौन होते हैं, असुर या राक्षस होते हैं, इसलिए सुरारी और कहा गया इनको। सुरारी यहाँ पे नोट नहीं, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने पेन कॉपी लेकर। आगे देखिए, अमृत। अमृत पर्यायवाची, अमृत के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, देखिए अमृत, सुधा, सुधा माने अमृत होता है। अमी माने अमृत होता है। सोम माने होता है, देवता लोग सोम रस पीते थे, तो सोम क्या है, अमृत, यानी पीयूष माने अमृत हो गया। अमी माने अमृत होता है। जीव नोदक माने भी क्या, अमृत होता है। जीव को जो आनंद दे, जीव नोदक कहलाता है। जैसे हम लोग कहते हैं क्या भाई भैया बहुत अच्छी चीज़ है, कोई खाली कैसी लगी भाई, अरे अमृत तरीके से लगी, तो ध्यान रखिए जीव नोदक यानी जीव को जो आनंद दे वो क्या कहलाएगा, आपका अमृत कहलाएगा। आगे चलते हैं अगले पर्यायवाची पे। देखिए अगला हमारा पर्यायवाची कौन सा है, घोड़ा। घोड़े के देखिए कौन कौन से पर्यायवाची थे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका कुलील। कुलील, कुलील किसका है, घोड़े का। तुरंग, तुरंग तो हम लोग बहुत सुना हुआ है, तुरंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। कुलील, तुरंग, है, सप्त, बाज, घोटक, अश्व, रविसुत। रविसुत भी इनको कहा जाता है, यानी सूर्य के पुत्र रविसुत कहा जाता है। संधो कहा जाता है। तो उसको याद कैसे करना है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा बोलिएगा। है, सप्त, बाज, घोटक, घोड़ा, रविसुत, संधो, कुलील। है, सप्त, बाज, घोटक, घोड़ा, रविसुत, संधो, कुलील। बिल्कुल इसी लैंग्वेज में आप इसको पढ़िएगा। है, सप्त, बाज, घोटक, घोड़ा, रविसुत, संधो, कुलील, ऐसे याद रखिए। फिर देखिए ब्रह्मा। ब्रह्मा के पर्यायवाची क्या होते हैं। ब्रह्मा जैसा आप जानते हैं पितामह, पितामह कहा जाता है ब्रह्मा जी को। आप देखते हैं ब्रह्मा जी की जब बात चलती है, ब्रह्मा की जब बात चलती है तो उनको पितामह कहा जाता है। पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, विधना, विधि, विधना, विध, विधाता, सृष्टा, प्रजापति, कमलासन, हिरण्यगर्भ, आत्मभू, लोकेश, कत्तर, स्वयंभू, अज, नाभिजन्मा, सदानंद, अंडज, गिरापति, बिरंची, ये सब किसके पर्यायवाची आपके, ब्रह्मा के। तो ध्यान रखिए स्वयंभू, स्वयंभू मीन्स होता है जो स्वयं से उत्पन्न हो। चतुरानन, इनके आनंद कितने होते हैं, 4, इसलिए क्या कहा गया, इनको चतुरानन कहा गया। विधना, लोग कहते हैं विधना ने, विध ने लिख दी जो है, विधाता ने लिख दी, तो विधना, विध, विधाता, ये तो सबको याद रहेगा। सृष्टा, सृष्ट की रचना करने वाले, इसलिए कहा गया इनको सृष्टा। प्रजापति कहा गया, प्रजा के पालक। कमलासन कहा गया। आत्मभू कहा गया आपका, आत्मभू, आत्म यानी स्वयं से उत्पन्न हूँ। लोकेश भी कहा गया, लोक प्लस ही यानी सारे लोक के ईश्वर, इसलिए लोकेश कहा गया। कत्तई कहा गया, इनको स्वयंभू कहा गया। अज कहा गया, तो अज माने आपका देखिए बकरा भी होता है, अज माने ब्रह्मा भी होता है, इसको याद रखिए आप। नाभ जन्मा, नाभ से जन्म हुआ, नाभ जन्मा कहा गया। इसके बाद अंडज आप याद रखिएगा, सदानंद याद रखिए, अंडज याद रखिए। अंडज माने देखिए क्या होता है, अंडज आपका जो होता है, अंडज माने जो है, अंडज माने ब्रह्मा होता है। अंडज माने आपका जो है, अंडज किसका होता है, और आपका पक्षी का भी अंडज होता है, याद रखिए। पक्षी अंडज है, इसके बाद ब्रह्मा भी आपका क्या है, अंडज होता है। आगे देखिए गिरापति, बिरंची, बिरंची बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आगे देखिए अनार, अनार के पर्यायवाची देखिए कौन कौन से होते हैं। अनार के होते हैं दाड़िम, सुखप्रिय, राम बीज। आप ध्यान रखिए राम बीज, लोग आयुर्वेद में कहते हैं राम बीज, यानी राम बीज कहा जाता था। अनार के जो दाने का चूर्ण होता है उसको राम बीज, तो राम बीज याद रखिएगा। सुख प्रिय, यानी सुख माने तोता, तो तोते कोई सबसे अधिक प्रिय होता है, इसलिए सुख प्रिय कहा गया। दाड़िम फल कहा गया, याद रखिए दाड़िम, सुख प्रिय, राम बीज, किसके, अनार के। आगे चलते हैं हम लोग अगले पे। अगला देखिए हमारा आम है। आम का देखिए पर्यायवाची क्या होता है, सहकार। रसाल, रसाल मीन्स जो रस से भरा हो, इसलिए इसको रसाल कहा गया। आम्र कहा गया, आम्र सभी जानते हैं, आम्रचूर्ण, आम्र से याद रखिएगा। पिम्बु, पिक बंधु, पिक माने कोयल होता है, कोयल को सबसे अधिक प्रिय होता है, इसलिए पिक बंधु कहा गया। अमृत फल कहा गया, फलों में राजा है।
सबसे स्वादिष्ट है, अमृत फल कहा गया। मन मथालय यानी आम की जब भी बात चलती है मन में मंथन शुरू हो जाता है, इसलिए मन मथालय कहा गया। अम्ब कहा गया, इसको अम्बरस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फल श्रेष्ठ, फलों में सबसे श्रेष्ठ है, फलों का राजा, इसलिए फल श्रेष्ठ कहलाया आपका। आगे देखिए आँख, आँख के देखिए कौन कौन से पर्यायवाची हैं। लोचन, लोचन माने आँख होता है। नयन माने आँख होता है, सभी जानते हैं। नेत्र माने आँख होता है, हम लोग जानते हैं। दृग माने आँख होता है, इसमें और इम्पोर्टेंट है जैसे चक्षु अच्छी, और याद देखिए चक्षु अच्छी। अम्बक, अम्बक माने भी आँख होता है, इसका चक दीदा माने भी आपका आँख होता है। ईक्षण प्रेक्षण ये भी याद रखिएगा। विलोचन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आप किसके थे, आँख के। इसको याद कैसे रखना है आपको, दृग, लोचन, विलोचन, चक्षु अच्छ, ईक्षण प्रेक्षण, ये इंपॉर्टेंट है आपके, याद रखिएगा। आगे देखिए आंसू, आंसू के पर्यायवाची कौन से होते हैं। आंसू देखिए अश्रु होते हैं, सबको पता है, नहीं पूछा जाता है। अब नेत्र नीर यानी आंसू होते क्या है, नीर माने पानी यानी नेत्रों का पानी, इसलिए नेत्र नीर कहा गया। नयन जल, नैनों का जल, इसलिए नैन जल कहा गया। नेत्र बार, बार माने भी क्या होता है, पानी होता है, इसलिए इसको नेत्र बार कहा गया। नैन नीर कहा गया। तो याद रखिएगा आंसू के पर्यायवाची बहुत ईजी हैं, आपको याद हो जाएंगे। आगे देखिए ईख, ईख के पर्यायवाची क्या है। ईख माने गन्ना होता है, तो देखिए गन्ना, ऊख, ये तो सबको पता है, गन्ना ऊख गांव में कहा जाता है। रसदंड कहा जाता है, रस से भरा हुआ डंडा यानी रसदंड कहा गया। रसाल, मैंने अभी जो बोला था, रस से जो भरा हो उसको रसाल कहा जाता है। पेड़ी कहा जाता है, गाँव में जैसे पेड़ी कहते हैं, टुकड़े करते हैं जो है गन्ने के, उसको पेड़ी कहा जाता है। तो पेड़ी, रसद, ये भी किसका है, पर्यायवाची आपके गन्ने के हैं। आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला हमारा पर्यायवाची क्या है, उल्लू। देखिए उल्लू के पर्यायवाची क्या होते हैं, उल्लू कौशिक, उलूक, लक्ष्मीबान। देखिए उलूक सबको पता है, लक्ष्मीबान हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौशिक है। कौशिक बहुत पूछा था, कौशिक किसका पर्यायवाची, तो उल्लू का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा आप। आगे देखिए ऊँट, ऊँट के पर्यायवाची आपके लंबोष्ठ, लंबोष्ठ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऊँट का, ये पूछा जाता है। इसके बाद इसकी गर्दन लंबी होती है, इसलिए महाग्रीव कहा गया। ग्रीव माने गर्दन होती है, महाग्रीव कहा गया। उष्ट्र कहा गया, उष्ट्र तो सबको पता है, इंपॉर्टेंट ही है। इसका महाग्रीव इसमें याद रखिए, लंबोष्ठ, महाग्रीव, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए ओठ, ओठ के पर्यायवाची क्या है, होंठ। अधर, अधर माने भी क्या होते हैं, ओठ होते हैं। ओष्ठ माने भी ओठ होते हैं। दंतच्छद, रदनच्छ यानी दांतों के दांत इससे बंद रहते हैं, इससे इसको दंतच्छद कहा गया। रद माने भी दांत होते हैं, इसलिए रदनच्छ भी कहा गया। तो दंतच्छद, रदनच्छ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओठ के आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं कमल, कमल के पर्यायवाची पे आते हैं हम लोग। देखिए कमल के पर्यायवाची अम्बुज, बारिज, पंकज, जलज, नीरज, पयोज, इन पर्यायवाचियों का गौर से देखिएगा। अगर हम पानी के पर्यायवाची में अगर पीछे जा जोड़ दें तो पानी के पर्यायवाची में पीछे जा जोड़ने से क्या बन जाता है, कमल बन जाता है। जा मीन्स होता है जन्मने वाला, यानी पीछे जा लगने उसके बाद जन्मने वाला। तो अम्बुज, अम्ब माने क्या होता है, पानी होता है, तो अम्बुज यानी जो पानी में जन्मता है उसको क्या बोलते हैं, कमल। बारी माने पानी होता है, जो पानी में जन्मता है उसको बारिज कहा जाता है। पंख माने कीचड़ होता है, तो कीचड़ में जो जन्मता है उसको क्या कहा जाता है, कमल कहा जाता है। जलज, जो जल में जन्मता है। नीरज, नीर माने पानी होता है, जो नीर में जन्मता है उसको नीरज कहा गया। पयोज, जो पय माने पानी होता है, पयोज जो पानी में जन्मता है। इसके बाद आप याद रखिए पुंडरीक, कोकनद और इंदिवर, इन तीनों को कैसे याद रखना। देखिए पुंडरीक हम कहते हैं सफ़ेद कमल को, कोकनद हम कहते हैं लाल कमल को, और इंदिवर हम कहते हैं नीले कमल को। तो इसलिए याद रखिएगा तीनों कमल को आप पुंडरीक, कोकनद और इंदिवर, ये अनेक शब्दों में एक शब्द के रूप में पूछे जा सकते हैं कि सफ़ेद कमल को किस नाम से जाना जाता है, पुंडरीक। आपका लाल कमल को किस नाम जाना जाता है, कोकनद। अगर आता है कि नीले कमल को किस नाम जाना जाता है तो इंदिवर नाम से, यानी अनेक शब्दों में एक शब्द पे भी बहुत पूछा जाता है। इसका सरोरु, सरसीरु, इसको याद रखिए। देखिए सर माने आपका जो होता है तालाब, सरसी माने भी तालाब होता है, रूह माने होता है अर्क या खुशबू। तो सर यानी तालाब की खुशबू किस में आएगी, आपके कमल के फूल में, इसलिए सरो रुहु याद रखिए, सरसी रुहु याद रखिए। सरोहरु, सरसी रुहु, ये किसके हो गए, कमल के पर्यायवाची। सतदल, इसमें सतदल होते हैं इसलिए सतदल कहा गया। राजीव कहा गया इसको, ठीक है। पद्म कहा गया। नलिन, नलिन माने आपका कमल होता है, नलिनी माने कुमुदनी होता है। यहाँ दो शब्द, नलिन, नलिनी। सरोज माने भी आपका क्या है, कमल। सर मीन्स तालाब, सरोज जो आपका तालाब में उपजता है, जन्मता है, उसको क्या बोलते हैं, सरोज। अरविंद किसका है, कमल का है। सतपत्र भी किसका है, सतपत्र आपका कमल का पर्यायवाची। सरसिज कमल है, पद्म, पद्म भी इसका है, कंज है, और अब्ज, अब्ज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका कमल का पर्यायवाची में। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए अगले पर्यायवाची पे। आगे हमारा देखिए दूसरा पर्यायवाची कौन सा है, अब कपड़ा है। देखिए कपड़े के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं बेटा, कपड़ा होता है वस्त्र, सभी जानते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। अब जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दुकूल, दुकूल जो है ये पूछा जाता है, दुकूल किसका पर्यायवाची, कपड़े का। पट माने कपड़ा होता है, बसन माने कपड़ा होता है, अंबर माने कपड़ा होता है। देखिए अंबर मीन्स आकाश भी होता है, अंबर माने कपड़ा भी होता है।
चीर माने कपड़ा होता है, चीर चैल परिधान, परिधान भी हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। देखिए इसको याद कैसे करना है, पट बसन चीर चैल परिधान दुकूल अंबर, इसको याद रखना, पट बसन चीर चैल परिधान अंबर दुकूल, ऐसे याद रखिएगा। आगे देखिए कबूतर, कबूतर के पर्यायवाची कौन कौन से, कपोत सभी जानते हैं, कपोत, हारीत ये इंपॉर्टेंट है, रक्त लोचन, रक्त लोचन इसलिए कहा गया इसको क्योंकि इसके जो आपकी आंख होती है तो आंख बिल्कुल जो है खून की तरह लाल होती है, इसलिए इसको रक्त लोचन कहा गया। पाराव्रत भी किसका है, इसका परेवा भी किसका है, आपका कबूतर का है। तो परेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, परेवा, पाराव्रत, रक्त लोचन, हारीत, कपोत। आगे देखिए कामदेव, कामदेव पे हम लोग चर्चा करते हैं, कामदेव के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे। देखिए कामदेव, तो कामदेव का मदन, मदन माने कामदेव, मनोभव कामदेव का पर्यायवाची, मनसिज भी कामदेव का, यानी मन के देवता इसलिए इनको मनसिज कहा गया, मनमथ भी कहा गया, इस वजह से मार भी कहा गया, मनोज भी कहा गया। ये आपके जो है तो धार के माँ वाले जितने भी मदन, मनोभव, मनसिज, मनमथ, मार, मनोज, ये किसके पर्यायवाची, कामदेव के। इसका मकर ध्वज काफी इंपॉर्टेंट है, मकर ध्वज। पंचधर कहा गया इनको, मीन केतु कहा गया, मीन केतु मतलब जो है मछली की आंख की तरह सुंदर आंख जिसकी, उसको मीन केतु कहा गया। तो मीन केतु आपका किसका, कामदेव का परिचय। स्मर मीन्स होता है, कंदर्प माने भी आपका क्या होता है, कामदेव होता है, स्मर, कंदर्प। इसके बाद अनंग, अनंग भी किसका पर्यायवाची है, कामदेव का। इसका कुसुम सर, कुसुम सर भी किसका है, कामदेव का पर्यायवाची है। रतिपति, रतिपति इसलिए कहा गया रति के पति हैं इसलिए इनका नाम रतिपति पड़ा। केतन का कहा गया, केतन या आपका अतनु भी कहा जाता, अतनु, तो ध्यान रखिए अतनु भी इनका है, केतन भी इनका पर्यायवाची। पुष्प धनवा इनको कहा गया, क्या कहा गया, पुष्प धनवा। ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची किसके थे, आपके कामदेव के थे। अब आगे आते हैं हम लोग कौवे पे चर्चा करते हैं, कौवे पर्यायवाची कौन कौन से। तो देखिए काक, काग, काड़, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको छोड़िए, लगभग सबको याद रहते हैं, काक, काग, काड़ सबको याद रहते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से, बायस, पिसुन, करट, इसमें इंपॉर्टेंट कौन से, बायस, पिसुन, करट। तो दोस्तों आज के लिए हमारे इतने ही पर्यायवाची। अब हम अगले सीरीज अपनी पर्यायवाची के लेके आएंगे दूसरा वीडियो, तो उसमें हम अगले पर्यायवाची देंगे। हमारा प्रयास रहेगा पहले हम पर्यायवाची कंप्लीट करवा दें, उसके बाद आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस करवा देंगे, तो उससे क्या होगा, सारे पर्यायवाची आपके तैयार हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पे पुनः मुलाकात आपसे होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।